ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, जो मेरे पितामह हैं, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिला प्रभुपाद, उनके श्री चरणों में गिरकर उनसे दया की भीख मांगता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे अपना आशीर्वाद दें, ताकि मैं जो उनके बताई हुई भगवद गीता है यथारूप जो है, मैं उसको ठीक से पढ़ सकूँ, ठीक से समझ सकूँ, अपने जीवन में उसको उतार सकूँ, उससे औरों को बांट सकूँ, शेयर कर सकूँ। और उसके बाद श्री श्री गौर निताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, उनके श्री चरणों में गिरकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो भी मुझे अपना आशीर्वाद दें। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भगवत गीता है क्या, भगवत गीता का मतलब क्या है, किसने बोली, क्यों बोली, कहाँ बोली, कैसे बोली, किसके लिए बोली, ठीक है, और क्यों हम सुने उस भगवत गीता को। ठीक है, आज के समय में जब मेरे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, मेरे पास सारे कंफर्ट हैं, साइंटिफिक जो है इतनी तरीके से हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हर एक चीज़ मेरी लाइफ को इतनी कंफर्टेबल बना दिया गया है, मुझे भगवद गीता की ज़रूरत ही क्यों है इस साइंटिफिक युग में, इस जेट एज में। ठीक है, इस युग में जब सर को इतनी जल्दी में है, मैं क्यों भगवद गीता के लिए समय निकालूं, कौन सी भगवद गीता पढूं, कहाँ से भगवद गीता पढूं, ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं हम आज जो है चर्चा करेंगे और इसको मैं देने का प्रयास करूँगा। तो शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए। और सबसे पहला जो प्रश्न आता है कि भगवद गीता का अर्थ क्या है, भगवद गीता है क्या। तो भगवत का मतलब है भगवान, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान तो एक ही हैं और वो हैं श्री कृष्ण। तो भगवत गीता, गीता का मतलब है सॉन्ग, एक गीत जो गाया गया है। तो भगवद गीता का लिटरल मीनिंग है कि एक ऐसा सॉन्ग जो भगवान के द्वारा गाया गया है। किसके लिए गाया है सॉन्ग, हर एक सॉन्ग के पीछे कंटेक्स्ट होता है कि वो किसके लिए गाया गया है। तो यहाँ पे जो भगवत गीता का सॉन्ग है वो भगवान गा रहे हैं अपने पुत्र के लिए। एक पिता जो है वो अपने पुत्र के लिए इस गीत को गा रहा है। क्या कर रहा है इस गीत में, इस गीत में अपने पुत्र को मना रहा है वो, ठीक है, उसको समझा रहा है, उसको अपने पास वापस बुलाने का प्रयास कर रहा है, उससे प्रार्थना कर रहा है कि लौट आओ मेरे पास चले आओ। ये जो पुत्र है ये अपनी याददाश्त खो चुका है, इसको पता ही नहीं कि ये कौन है, ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, ये यहाँ क्या कर रहा है, ये क्यों खुश होता है, क्यों दुख होता है, क्यों इसको सर्दी गर्मी सुख दुख आदर निरादर इन सब का अनुभव क्यों होता है। ठीक है, इसका जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। ठीक है, ये जो दुर्लभ मानव शरीर मिला है इसका पर्पस क्या है। ये पुत्र जो है वो सब कुछ भूल चुका है, अपनी याददाश्त पूरी तरह से गवा चुका है। तो यहाँ पर जो पिता है वो अपने पुत्र की याददाश्त वापस लाने का प्रयास कर रहा है, उसको बताने का प्रयास कर रहा है कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। अब यहाँ पे पिता कौन है, भगवान श्री कृष्ण, और पुत्र कौन है वो पुत्र जिसके यहाँ पे बात हो रही है, जिसके यहाँ पे चर्चा हो रही है। क्या वो अर्जुन है? अर्जुन तो है ही, लेकिन एक्चुअली अर्जुन के जरिए भगवान जो श्री कृष्ण हैं ये मैसेज हम सबको देना चाहते हैं। तो हम हैं वो पुत्र, मैं हूँ वो जिसके लिए भगवद गीता बोली गई है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि भगवद गीता जो अर्जुन के लिए बोली गई है, भगवद गीता मेरे लिए बोली गई है, पर्सनली मेरे लिए भगवान ने एक एक शब्द, एक एक श्लोक जो है वो मेरे लिए भगवद गीता में भगवान ने बोला है। अर्जुन तो एक निमित्त मात्र है, एक जरिया बन गया उसको बोलने का, लेकिन भगवान जो है, ये जो ज्ञान है, ये जो मैसेज है एक्चुअली मेरे लिए बोल के गए हैं, ताकि मैं इसको पढ़ सकूं, मैं इसको समझ सकूं, मैं समझ सकूं कि भगवान कौन है, कहाँ हैं, कैसे हैं, मेरा उनके साथ क्या संबंध है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कैसे उनके पास जा सकता हूं। ये सारी चीज़ें भगवान जो है मुझे इस भगवद गीता में मेरे को बताना चाहते हैं। अब अगला प्रश्न ये आता है कि भगवद गीता का ऐतिहासिक महत्व क्या है, इतिहास की दृष्टि से क्या महत्व है। तो भगवद गीता जो है बहुत वो हिस्टोरिकल भी है और ट्रांस हिस्टोरिकल भी है। ठीक है, तो अगर इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो भगवद गीता जो है वो महाभारत का एक हिस्सा है। महाभारत क्या है, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उस वक्त जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए उस वक्त और भी जो राजा थे, कौरव थे, पांडव थे, तो उन सारी घटनाओं को जो है उसमें संजो दिया गया है महाभारत के अंदर। बहुत बड़ी है महाभारत, 1,00,000 उसके अंदर वर्सेस हैं। इनफैक्ट पूरी दुनिया में सबसे बड़ी एक ऐसा काव्य है जिसमें 1,00,000 जो है श्लोक हैं, एक गीत के रूप में है। ठीक है, और दुनिया में कोई इतना बड़ा एपिक नहीं जिसके अंदर 1,00,000 से ज़्यादा श्लोक हों।
खैर जो भी है, अब यहाँ पे जो सेटिंग है भगवद गीता की हम वो डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो दो आर्मी हैं, एक है दुर्योधन की आर्मी और एक है पांडवों की आर्मी। तो जो दुर्योधन था वो धृतराष्ट्र का पुत्र था, और दुर्योधन ने लगभग पूरी जिंदगी जो है वो पांडवों के साथ अन्याय किया। कभी उनको मारने की कोशिश करी, कभी उनको जलाने की कोशिश करी, कभी उनकी पत्नी का जो वस्त्र हरण करने की कोशिश करी, छल से कपट से उनका पूरा राज्य उसने छीन लिया, उनको जंगल में उन्होंने भेज दिया। लेकिन जो पांडव थे ये बहुत धार्मिक किस्म के जो थे, भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। हमेशा इनको भगवान श्री कृष्ण का जो है संग प्राप्त हुआ है, हमेशा सही रास्ते पर चलने वाले थे। हमेशा उन्होंने पूरी जीवन भर कोशिश करी कि इतने अत्याचार सहने के बाद भी किसी तरह से जो है ये लड़ाई ना हो सके। तो जब जंगल में भेज दिया, जंगलों से जब वो 12-13 साल के बाद वापस आए, तो उन्होंने बोला कि अब तो हमारा राज्य में वापस कर दो, ठीक है। जो छल कपट से, द्यूत से जो इनको 12-13 वर्ष का वनवास दे दिया गया था, तो वहाँ से वापस आ गए। उन्होंने बोला अब हमारा राज्य वापस दे दो। तो दुर्योधन ने बोला कि सुई की नोक के बराबर भी राज्य या जमीन नहीं दूंगा, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण जो है वो स्वयं शांति दूत बनकर आए थे, ठीक है। और बाद में दुर्योधन की मति इतनी मारी गई कि उसने भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की। और जब ऐसा किया तब जो कुंती देवी थी, जो पांडवों की जो माता थी, वो बहुत बड़ी भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, उससे फिर वो सहन नहीं हुआ। इससे पहले अपने पुत्रों के साथ जो भी अत्याचार हुए उसने सब सहन करे, उसने कभी लड़ाई के लिए इनकरेज नहीं किया युधिष्ठिर महाराज को, हमेशा मना ही करा। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया वो फिर उससे सहन नहीं हुआ। उसने बोला कि अब पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है, अब ये जो अधार्मिक यहाँ पे जो राजा हैं इनको हटा देना ही सही है, इसके लिए चाहे लड़ाई भी करनी पड़े। तब यहाँ पे जो है लड़ाई का फैसला लिया जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं दो आर्मी, बहुत बड़ी बड़ी आर्मी जो है आमने सामने खड़ी होती हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो पांडव हैं उनकी साइड से जो सबसे बड़ा योद्धा है जो वॉरियर है वो है अर्जुन, ठीक है। और अर्जुन जो है जब वो कौरवों को देखते हैं तो उस आर्मी में और भी बहुत सारे ऐसे वॉरियर्स होते हैं, योद्धा होते हैं जिनका अर्जुन के साथ बहुत क्लोज रिलेशन होता है, ठीक है। वो उनके भाई होते हैं, बंधु होते हैं, पितामह होते हैं, उनके गुरु होते हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य उनके गुरु के समान है। तो इतने सब सगे संबंधियों को, भाई बंधुओं को देखकर अर्जुन जो है उसको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं राज्य के लिए, एक राज्य पाने के लिए मैं लड़ने के लिए तैयार खड़ा हूँ, और यहाँ पे इतने सब लोगों की मृत्यु का कारण मैं बन जाऊँगा। तो अर्जुन जो है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं इस तरह से नहीं कर सकता, कि राज्य पाने के लिए मैं इतने लोगों की हत्या नहीं कर सकता। तो अर्जुन जो है वहाँ बहुत घबरा जाते हैं कि मैं क्या करूं, भैया लड़ाई शुरू होने वाली है, एंड मोमेंट है, मैं यहाँ से वापस भी नहीं हट सकता और लड़ भी नहीं सकता। तो बहुत कंफ्यूज होकर भगवान श्री कृष्ण के जो है चरणों में गिर जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे बताओ मेरे लिए क्या सही है। और फिर वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है बोलना शुरू करते हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं वो कोई कंटेक्चुअल मैसेज नहीं देते। ऐसा नहीं कि वो उसको समझा रहे हैं कि भाई तुम्हें क्यों लड़ना चाहिए और लड़ाई के लिए उसको प्रेरित करें, ऐसा नहीं है। जो कंटेक्स्ट है इस पूरी भगवद गीता का, वो जो युद्ध जो स्थल है, वो सिर्फ एक कंटेक्चुअल चीज़ है, मतलब उस वक्त वो भगवद गीता बोली गई, ठीक है। लेकिन जो मैसेज है भगवद गीता का वो इरेस्पेक्टिव कि वो किस वक्त बोली गई और किसके लिए बोली गई, वो हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल है। चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो आज के युग में हो, चाहे पहले के युग में हो, चाहे आगे के युग में हो, सबके लिए बराबर है। क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो एकदम फंडामेंटल चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम हैं कौन, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो खुद कौन है, वो कैसे स्वयं भगवान है, हमारा उनके साथ क्या संबंध है, कैसे हम उनके पास जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अंदर डिस्कस करी हैं। युद्ध जो है वो तो एक कंटेक्स्ट बन गया उस वक्त वहाँ पर। और दूसरी बात ये ट्रांस हिस्टोरिकल भी है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि भगवान ने भगवद गीता 5000 साल पहले बोली। भगवद गीता का जो मैसेज है, जो ज्ञान है, वो इटर्नल है, ठीक है। वो कोई टाइम और प्लेस और सर्कमस्टेंस के साथ नहीं है। जैसे भगवद गीता में ही भगवान बोलते हैं 4थे अध्याय के शुरू में कि ये जो मैसेज है भगवद गीता का, ये मैंने सूर्य भगवान को दिया था करोड़ों साल पहले। अब करोड़ों साल पहले ऐसा नहीं था कि सूर्य भगवान भी कहीं लड़ने के लिए तैयार हो गए थे और भगवान कृष्ण ने आके उनको मैसेज दिया। उस वक्त सिचुएशन कुछ और रही होगी। उस वक्त सिचुएशन हो सकता है उन दोनों ने शांति से बैठ के इस बारे में डिस्कस किया हो, ठीक है। और दूसरी बात, ये मैसेज जो है वो करोड़ों साल पहले भी था, और करोड़ साल पहले भी भगवान बोले कि मैंने रिपीट किया था, मतलब उस वक्त रिपीट किया तो यानी कि मैसेज उससे भी पहले था। कहने का अर्थ ये है कि मैसेज जो भगवद गीता का है वो हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा से रहेगा,
ठीक है। जब वो मैसेज लॉस्ट हो जाता है तो भगवान वापस आकर जो है उस मैसेज को दोबारा देते हैं। चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं इस बारे में कि मैसेज जो है वो समय के साथ लॉस्ट हो गया था, इसलिए मैं दोबारा से तुमको बता रहा हूँ। नहीं तो सेम मैसेज मैंने जो सूर्य भगवान को भी बता रखा है करोड़ों साल पहले, ठीक है। तो जो भगवत गीता है वो हिस्टोरिकल भी है और ट्रांस हिस्टोरिकल भी। ट्रांस हिस्टोरिकल का मतलब कि वो इटर्नल है, वो हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आज के युग में, इतना आधुनिक युग है, उसमें भगवत गीता की क्या ज़रूरत है। आज के लोगों को भगवत गीता की क्या ज़रूरत है। किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है, सब लोग इतना जल्दी में रहते हैं, सबके ऑफिसेज हैं, बिजनेस हैं, बच्चे हैं, घर है, इतना सब काम है, उसके बीच में भी भगवत गीता क्यों पढ़ी जाए, क्या हो जाएगा भगवत गीता पढ़ के, ठीक है। तो देखिए, थोड़े दिन पहले मैंने एक एनालॉजी सुनी थी। एक आदमी जो है वो गाड़ी में जा रहा था, बहुत जल्दी में था, बहुत तेज उस गाड़ी को वो चला रहा था। तो पुलिस वाला क्या करता है, उसको रोकता है, कहता है कि रुको, लाइसेंस दिखाओ अपना, कहाँ जा रहे हो तुम। तो आदमी बोलता है कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, आप मेरा समय मत खराब कीजिए, ठीक है, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, मैं बाद में आपसे बात करूँगा। तो पुलिस वाला बोलता है ठीक है, तुम जल्दी में तो हो, पर तुम जा कहाँ रहे हो। तो बोलता है मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है, मुझे आप अभी जाने दो, मैं बहुत जल्दी में हूँ। पुलिस वाला कहता है ठीक है, वो ठीक है, तुम जल्दी में हो, पर तुम जा कहाँ रहे हो, मुझे ये तो बता दो कम से कम कि तुम जा कहाँ रहे हो। तो आदमी सोचने लगता है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, मैं जा कहाँ रहा हूँ, मैं जा कहाँ रहा हूँ। और फिर वो आदमी सोचता है कि उसको पता ही नहीं वो जा कहाँ रहा है। बहुत तेजी से भाग रहा है, बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि वो जा कहाँ रहा है। अगर आप ध्यान से सोचो, ये सिचुएशन हम लोगों की है इस कलयुग में। बहुत फास्ट लाइफ है हम लोगों की, जल्दी जल्दी सुबह उठना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, प्रसाद बनाना है, ऑफिस जाना है, बच्चों का है ये क्लासेस, वो चल रही है, सिंगिंग क्लास है, डांसिंग क्लास है, फलाना है, ढिमकाना है, मूवी देखने जाना है, क्रिकेट देखने जाना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। एकदम जल्दी जल्दी में सब काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, पर कहाँ जा रहे हैं, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, डायरेक्शन क्या है, वो नहीं पता है। तो भगवत गीता क्या कर रही है, हमको डायरेक्शन दे रही है, हमको बता रही है कि जीना हमको कैसे है। इससे कोई मतलब नहीं है कि युग कौन सा है, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है, कौन सा युग है, कैसे लोग हैं, गोरे हैं, काले हैं, किस धर्म के हैं, किस एज के हैं, किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भगवत गीता का मैसेज है वो सबके लिए है, इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम है कि वो कब किस युग में वो जना है, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, टाइम और जगह के अनुसार नहीं है ये मैसेज, ठीक है। कोई भी समय हो, कोई भी जगह हो, कोई भी परिस्थितियां हो, हर किसी के लिए ये मैसेज है, क्योंकि इस मैसेज में, इस भगवत गीता में एकदम फंडामेंटल इश्यूज को जो है भगवान ने वो एड्रेस किया है। आइडेंटिटी क्या है हमारी, हम हैं कौन, हमारी डेस्टिनी क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हमारे कर्तव्य क्या हैं। ये वो चीज़ें हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन से युग में जी रहे हैं, ये हर किसी के लिए एकदम प्रॉपर रिलेवेंट है। इसलिए भगवत गीता का जो फ़ायदा है वो आज से हज़ारों साल पहले भी लोग उठा रहे थे, और आज भी हज़ारों लाखों करोड़ों लोग जो हैं उसका जो है मैसेज का फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर आता है कि हमें इस विज्ञान के युग में, इस तर्क के युग में, एक ऐसी किताब जो कि हज़ारों साल पहले लिखी गई थी, उसके ऊपर क्यों विश्वास करें, उसको क्यों पढ़ें, उसकी हमें ज़रूरत ही क्या है। जब हमारे पास, हमने देखा है कि साइंस जो है वो इतनी एडवांस हो चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, लगभग वो हमें हर क्वेश्चन का जो हमें जवाब दे रही है, हमारी लाइफ इतनी कंफर्टेबल बना रही है। तो एक ऐसी किताब जो 5000 साल पहले बोली गई, अब उसका क्या रिलेवेंट है, हमें क्या फ़ायदा क्या होगा उसको पढ़ने के बाद, ठीक है। तो देखिए, साइंस और स्पिरिचुअलिटी जो है ये आपस में कंपटीटर नहीं है। ऐसा नहीं है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी आपस में लड़ रहे हैं। ये दोनों जो हैं एक अलग अलग इश्यूज़ को जो है वो एड्रेस करते हैं। साइंस जो है वो हमको बताती है कि वो आंसर करती है हाउ का, हाउ, कैसे हम किसी चीज़ को बेटर बना सकते हैं, कैसे हम किसी चीज़ को अच्छा बना सकते हैं। और जो स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारी भगवत गीता है, वो हमको जवाब देती है कि हमें किसी चीज़ को अच्छा बनाना ही क्यों है, या हमें किस चीज़ को अच्छा बनाना है, कैसे अच्छा बनाना है, मतलब डायरेक्शन क्या है। तो फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि मान लो जैसे गाड़ी है, ठीक है। अब उस गाड़ी में को कैसे कंफर्टेबल बनाया जाए, उस गाड़ी की जो जर्नी है उसको कैसे कंफर्टेबल बनाया जाए, हाउ, ठीक है। उसमें हम कैसे अच्छा एसी लगा सकते हैं, कैसे कंफर्टेबल सीट्स लगा सकते हैं, उसमें हम जो है कैसे उसमें म्यूज़िक सिस्टम हम अच्छा लगा सकते हैं, कैसे हम और क्या उस गाड़ी में हम कर सकते हैं कि उसको कंफर्टेबल बनाया जा सके, ठीक है। तो इस चीज़ में जो है साइंस हेल्प करती है।
लेकिन उस गाड़ी को कहाँ लेकर जाना है, वाई, उस गाड़ी की डायरेक्शन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, वो साइंस नहीं बताती है। इसी तरीके से हमारे जीवन में हमारे पास अच्छी गाड़ी कैसे हो, अच्छा घर कैसे हो, कैसे हम अपनी लाइफ कंफर्टेबल बना सकें, ये सब चीज़ों में साइंस हमको हेल्प करती है। पर हमारे जीवन का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इस बारे में तो साइंस कुछ नहीं बोलती है, बोल ही नहीं सकती है, उसका काम ही नहीं है वो साइंस का बोलने का। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए जो साइंस है वो हमारी जो बाहर की दुनिया है, ठीक है, हमारा जो आउटर वर्ल्ड है उसको कंफर्टेबल बनाती है, और जो भगवत गीता है वो हमारे अंदरूनी जो हमारा मन है, अंदरूनी जो हमारी जंग चल रही है काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मत से, उसको कंफर्टेबल बनाती है, उसको डील करने में हमें जो है हेल्प करती है। आज के टाइम में हम देखते हैं कि लोग कितने ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। हर 10 सेकंड में एक व्यक्ति जो है वो आत्महत्या करने का प्रयास करता है। यूएस के अंदर अगर आप देखें तो डिप्रेशन के मरीज सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, हर तीसरा चौथा आदमी जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ये साइंस डील नहीं कर सकती है, ये साइंस का काम नहीं है, उसके कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। ये भगवत गीता के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर, अध्यात्म के अंदर आता है। तो अगर हम देखें, अगर हम एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो हमको बहुत एक साइंस को भी और स्पिरिचुअलिटी को भी, दोनों को हमको साथ लेकर चलना पड़ेगा, ताकि हमारी बाहर की दुनिया और हमारे अंदर की दुनिया जो है दोनों बहुत अच्छे से बन सकें। ठीक है, अभी हम अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, वो है कि भगवत गीता को समझने के लिए कौन योग्य है, क्या योग्यता है भगवत गीता को समझने के लिए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो कम से कम 12th में इतने % मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, वो योग्यता है एक आगे पढ़ाई करने के लिए। तो भगवत गीता को समझने के लिए क्या योग्यता है, क्या हमको संस्कृत आनी चाहिए, क्या हमारे पास पैसा होना चाहिए, क्या हमारे पास सुंदरता होनी चाहिए, ठीक है, या हमारे अंदर हम बहुत अच्छा गा सकें, हम बहुत अच्छा डांस कर सकें, बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकें, क्या गुण हमारे अंदर होना चाहिए जिससे कि हम भगवत गीता को समझ सकें। एक्चुअली भगवान, जो हम गीता महात्म्य में पढ़ते हैं उसमें भगवान बोलते हैं कि मेरे में और भगवत गीता में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, वो स्वयं, गीता स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं। ठीक है, तो जब हम भगवान कृष्ण को समझना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो उसकी योग्यता भगवान ने बताई है वो ये है कि तुम केवल और केवल मेरे भक्त बनकर ही मुझे समझ सकते हो। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान कृष्ण जब भगवद गीता में बोलते हैं कि जो केवल मेरा भक्त है वही मुझे जान सकता है। देखिए, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है, ठीक है, कि मैं बहुत मेहनत से अपने बल से किसी चीज़ को समझ सकूं। जैसे मान लो कि आप किसी पर्सन से, किसी जने से आप मिलते हो, ठीक है, आप उससे बात करते हो, 10-15 मिनट आप उससे बात करते हो, ठीक है, फिर आपसे कोई पूछे कि क्या तुम इस जने को जानते हो, तुम बोलोगे कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये गेहूं रंग का है, इसकी हाइट जो है वो 5 फुट 10 इंच है, मैं जानता हूँ कि ये कहाँ पे काम करता है, ये जॉब करता है, इसका ये बिजनेस है, इसके परिवार में इसकी पत्नी है, बच्चे हैं, ये इसका है, मैं इस बंदे को जानता हूँ। पर अब ध्यान से सोचो तो क्या ये सही मायने में उस बंदे को जानना हुआ? क्या हम इस तरीके से किसी को जान सकते हैं? एक डीपर तरीका क्या है किसी को जानने का, कि हम उसके मन को जान सकें, हम जान सकें कि वो व्यक्ति एक्चुअली कैसा है, वो क्या चाहता है, ठीक है, उसकी इच्छाएं कैसी हैं, उसकी डिज़ायर कैसी हैं, वो किससे प्यार करता है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। ये जो लविंग रिलेशनशिप है, ये एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है किसी को जानने की। इसी तरह जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो ऊपर से भगवद गीता को हम जान सकते हैं, हम वर्सेस पढ़ सकते हैं, कुछ वर्सेस याद कर सकते हैं, इधर उधर बोल सकते हैं, लेकिन अगर एक्चुअली में हम भगवद गीता को समझना चाहते हैं उसके लिए हमें भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, गुरु महाराज की सेवा करनी पड़ेगी, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मैं आपको समझना चाहता हूँ, आपके पास आना चाहता हूँ, आपको जानना चाहता हूँ, मेरी सहायता करें। आप खुद सोचें कि एक पिता के सामने पुत्र अगर इस तरह से गिड़गिड़ाएगा, इस तरह से प्रार्थना करेगा, तो क्या वो मना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यही तरीका है भगवान को जानने का, यही तरीका है केवल भगवद गीता को जानने का। भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं राज विद्या राजगुह्यम, ये जो मैं तुमको मैसेज दे रहा हूँ, जो मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, ये राजगुह्यम है। गुह्यम मतलब सीक्रेट है, राजगुह्यम मतलब इससे ज़्यादा सीक्रेट कुछ है ही नहीं। अब सीक्रेट कैसे है? हमारे एस्कॉन के अंदर जो है हर 30 सेकंड में एक भगवद गीता जो है किसी के हाथ में रखी जाती है, ठीक है, मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है भगवद गीता की डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं हर साल, हर महीने। आप नेट पे चले जाइए, vedabase.com खोलो, पूरी भगवद गीता फ्री में अवेलेबल है।
जो चीज़ फ्री में अवेलेबल है, मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जिसकी अवेलेबल हैं, हर एक, आप दिल्ली में जाओ या इंडिया में आप मोस्टली आप प्लेसेस में जाओ, लगभग हर घर में भगवद गीता रखी हुई है, हर घर में भगवद गीता रखी है, नेट पे अवेलेबल है। और आप कह रहे हो कि गुह्यम है, आप कह रहे हो कि सीक्रेट मैसेज है। सीक्रेट मैसेज कैसे हुआ? तो सीक्रेट मैसेज का मतलब यही है कि हो सकता है कि आपके हाथ में भगवद गीता आ जाए, हो सकता है आप उसको पढ़ भी लो लेकिन उसको समझ नहीं पाओगे। ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि आप समझ गए हो, लेकिन तब भी हो सकता है कि आप उसको एक्चुअली में ना समझ पाओ। भगवद गीता का बहुत ज़्यादा डीपर मीनिंग है। पूरी ज़िंदगी, कहीं जन्म भी बीत जाएं तो हम पूरी भगवद गीता को ठीक से नहीं समझ सकते हैं। केवल और केवल और केवल एक ही तरीका है कि भगवान की अगर अनुकंपा हो जाए, किसी तरह से वो हमसे प्रसन्न हो जाएं, किसी तरह से वो अपने आप को स्वयं जो है हमारे सामने जो है प्रकट कर दें, रिवील कर दें, तो हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। और उसका केवल और केवल यही तरीका है कि भगवद गीता जो है वो भक्तों के संग में पढ़ी जाए, अपने गुरु महाराज से समझी जाए, भगवान से प्रार्थना करी जाए, उनके सामने गिड़गिड़ाया जाए कि किसी तरीके से मुझे भगवद गीता समझ में आ जाए। आप मेरे ऊपर दया कीजिए, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि कैसे भी करके मैं भगवद गीता को समझ सकूं। बिना भगवद गीता को समझे मेरा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान प्रसन्न होकर अपने आप को हमारे सामने प्रकट कर देंगे, रिवील कर देंगे, और तब एक्चुअली में हम जाकर भगवद गीता को समझ सकते हैं। बाकी कोई भी अगर योग्यता है, आप संस्कृत सीख लो, आप किसी को बहुत ज़्यादा पैसे दे दो, कोई बहुत अच्छा वाचक है उसके हाथ में आप पैसे पकड़ा दो, या कुछ भी और कर लो, भगवद गीता को नहीं समझा जा सकता है। फिर अगला प्रश्न हम यहाँ पे लेने वाले हैं कि भगवद गीता पर बहुत सारी भगवद गीता के ऊपर कमेंट्रीज अवेलेबल हैं, भाष्य, टीका जो है वो अवेलेबल हैं। तो हम भगवद गीता यथारूप, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, भगवद गीता यथारूप, जो कि श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई है, इसी भगवद गीता के ऊपर हम जोर क्यों देते हैं? केवल यही भगवद गीता हमको क्यों पढ़नी है? देखिए, भगवद गीता के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भगवद गीता के साथ प्रॉब्लम यह है कि जो भगवद गीता है वो बहुत फेमस बुक है, ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, पढ़ी जाती है, लोगों को दी जाती है। तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो भगवद गीता का सहारा लेते हैं अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए, ठीक है। आप भी यूट्यूब खोलिए, हजारों वीडियोस बनी पड़ी हैं, ठीक है। लोग अपने मन गढ़ंत कुछ भी बोल देते हैं और बोलते हैं भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में ऐसा बोला है, ठीक है। क्यों? ताकि भगवद गीता का नाम सुन के लोग सुने, अच्छा ऐसा बोला है, क्या बोला है, जरा मैं भी सुनूं, ठीक है। और उसमें क्या कर रहे हैं, वो अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। भगवद गीता में नहीं भगवान ने बोला है। कितने सारे दुनिया भर के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि भगवान ने भगवद गीता में फलाना बोला है, ढिमकाना बोला है, अपनी मन गढ़न जो उनको मन में आता है कुछ भी बोलते रहते हैं भगवद गीता का नाम लेके। कहाँ बोला है भगवद गीता में ऐसा? कहीं नहीं बोला है। कई बार हंसी भी आती है, कई बार गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है कि क्या कर क्या रहे हैं लोग, भगवान कृष्ण का नाम लेके, भगवद गीता का नाम लेके कुछ भी बोले जा रहे हैं। उसी तरीके से क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो भगवद गीता का नाम लेके अपने खुद का जो उनका मैसेज है वो डिलीवर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम भगवद गीता, मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम भगवद गीता, इकोनॉमिक लेसन्स फ्रॉम भगवद गीता, ठीक है। तो ये क्या है? भगवान ने क्या वहाँ पे युद्ध स्थल पे खड़े होकर अर्जुन को जो है फाइनेंशियल मैसेजेस समझा रहे हैं, इकोनॉमी कैसे अच्छी करी जाए वो समझा रहे हैं, मैनेजमेंट कैसे हो जाए वो समझा रहे हैं? ऐसा नहीं है। भगवद गीता का एक उद्देश्य है, भगवद गीता का एक पर्पस है, भगवद गीता का जो एसेंस है वो ये है कि भगवान कृष्ण कौन हैं, हम कौन हैं, हमारा उनके साथ संबंध क्या है, कैसे हम उनके पास वापस जा सकते हैं। ये भगवद गीता का एसेंस है, ये टीचिंग्स हैं जो एक्चुअली में भगवान कृष्ण देना चाहते हैं। और जब कोई इस मैसेज के बदले अपना खुद का मैसेज देने का प्रयास करे, वो भगवद गीता नहीं है, ठीक है। भगवद गीता से कुछ वर्सेज जो हैं वो उठा लेते हैं, उसका जो मीनिंग है उसको एग्जैचुरेट करके उसमें किसी तरह से आधी चीज़ अपनी मिला के कुछ भी घिसड़ पिचड़ करके वो अपनी किताब प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। आप पढ़ लो और हो सकता है आपको उसका फ़ायदा भी हो, ठीक है। इस भौतिक संसार में जो है आप उसको पढ़ के एक अच्छे मैनेजर बन सकते हो, एक अच्छे लीडर बन सकते हो सकता है इकोनॉमी आपके, वो सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन वो पर्पज़ नहीं है भगवद गीता का, वो मैसेज नहीं है भगवद गीता का, ठीक है। तो यथारूप मतलब कि यथारूप जैसे भगवान ने बोली, जो भगवान ने बोलना चाहा, जो हमको समझना चाहिए, वो इस भगवद गीता में बताया गया है। तो अगर आप भगवद गीता समझना चाहते हो तो आपको भगवद गीता यथारूप जो है वो रेफर करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका मतलब है कि फाइनेंस और मैनेजमेंट और लीडर और फलाना ढिमकाना, तो फिर आप बाकी भगवद गीता भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरी बात, भगवद गीता भगवान बार बार इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं कि जो मेरा डिवोटी है
भक्त्या माम अभिजानति, केवल वही जो है भक्त जो है, मेरा जो डिवोटी है, वो भगवत गीता को समझ सकता है। तो ये क्वालिफिकेशन है भगवत गीता बोलने की, भगवत गीता समझने की। तो यहाँ पे जो भगवत गीता बोली गई है वो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बोली गई है, जिन्होंने भगवत गीता का प्रचार जो पूरी दुनिया में किया, जिनके द्वारा लिखी गई जो भगवत गीता है उससे हजारों लाखों लोगों का जो जीवन है वो परिवर्तित हो गया है। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि मैं भी कई बार, मेरे कुछ फ्रेंड है वो बोलते हैं कि मेरी दादी जो है वो संस्कृत की स्कॉलर हैं, तो उन्होंने जो है भगवत गीता लिखी है, तो मैं उनकी भगवत गीता पढ़ता हूँ। कहाँ बोल रहे हैं भगवान भगवत गीता में कि संस्कृत जो स्कॉलर है उसी को भगवत गीता समझ में आएगी? अगर ये तो फिर बहुत आसान हो जाता। ये तो आप एक काम करो, किसी को जो है पैसे दो, 1-2-4 लाख रुपए किसी को दो संस्कृत स्कॉलर को, और उसको बोलो भैया भगवत गीता को ट्रांसलेट कर दें। और ऐसा हुआ भी है पास्ट में, बहुत सारे ट्रांसलेशन हैं भगवत गीता के संस्कृत स्कॉलर ने किए हैं। किसको फ़ायदा हुआ है? किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, ना उनको खुद हुआ, ना उसमें से किसी पढ़ने वाले को हुआ। बात यहाँ पे ट्रांसलेशन की नहीं है, बात यहाँ पे यह है कि भगवान कृष्ण जो बोलना चाह रहे हैं उसको समझने की है। ठीक है, और वो वही कर सकता है जो भगवान कृष्ण के मन को जानता है। जैसे मान लो कि कभी मेरी माता जी को गुस्सा आया बचपन में, उन्होंने मुझे बोला कि भाड़ में जा, तुम भाड़ में जाओ। अब कोई अगर माँ और पुत्र के रिलेशन को नहीं समझता तो वो क्या सोचेगा कि भाड़ में जाओ, वो उसको ट्रांसलेट कर देगा कि इस लेडी ने अपने पुत्र को बोला कि तुम भाड़ में जाओ, ये उसका मतलब है। पर क्या एक्चुअली ये मतलब था? क्या माँ अपने पुत्र को भाड़ में जाने के लिए बोलना चाह रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। माँ का वहाँ पे दुख है, वो कुछ और कहना चाह रही है। वो कहना चाह रही है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, अगर मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो तुम्हें ऐसे नुकसान होगा। उसका कुछ अलग मतलब है जो माँ वहाँ पे कन्वे करना चाह रही है। शब्दों में जरूरी नहीं है कि वो मतलब आ रहा हो वहाँ पे। इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि जो संस्कृत स्कॉलर है, ठीक है, कोई बहुत एक एक शब्द को संस्कृत के से एग्जैक्टली हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है, वो भगवत गीता लिख सकता है या पढ़ सकता है, समझ सकता है, ऐसा नहीं है। भगवत गीता को समझने के लिए भगवान का प्रिय होना जरूरी है। समझना चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं, कहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं, उनका मतलब क्या है, उनका पर्पस क्या है। भगवत गीता में, भगवत यथारूप में बहुत सारे ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने ऐसे दिए हैं जो भगवान ने प्रभुपाद ने कंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग दी है कि ठीक है भगवान यहाँ पे बोल कर्मयोग के बारे में, लेकिन एक्चुअली में जो भगवान का मतलब है वो ये है। ठीक है, वो भगवान आगे जाके बताते हैं। ठीक है, तो जिससे कि हमको कन्फ्यूजन ना हो, हम एकदम जो भगवत गीता का एसेंस है, जो भगवत गीता का फाइनल कंक्लूजन है, हम उसके ऊपर स्थिर रहें, हम इधर उधर भटक ना जाएं, हम कंफ्यूज ना हो जाएं। तो ये काम जो है श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे करा है, और उसी कारण से जो ये यथारूप है ये पूरे दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, सबसे ज़्यादा लोग इसको पढ़ते हैं। हजारों लाखों लोगों का जीवन जो है ये भगवत गीता यथारूप पढ़ने से जो है वो परिवर्तित हो गया है। अगर आप देखेंगे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी जब किसी को भगवत गीता गिफ्ट करते हैं तो यथारूप वाली ही जो है गिफ्ट करते हैं। इन जनरल भी आप देखोगे जहाँ पे भी बड़े बड़े इवेंट हैं, कहीं पे अगर फोटो लगी होती है या कोई किसी को गिफ्ट दे रहा होता है तो भगवत गीता यथारूप ही वहाँ पर जो है आपको दिखाई देता है। अब यहाँ पर हम जो हैं भगवत गीता के महात्म्य को थोड़ा सा और पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो जो आदि शंकराचार्य हैं, भगवान आदि शंकराचार्य, इन्होंने भगवत गीता का महात्म्य लिखा है, इसकी महिमा लिखी है। इसमें कुछ इन्होंने वर्सेस लिखे हैं, उनको हम जल्दी से पढ़ते हैं ताकि जो है हम भगवत गीता का जो महत्व है उसको ठीक से समझ सकें। वैसे तो भगवत गीता का महत्व और जो महत्व है वो इतना है कि अगर हम पूरी ज़िंदगी भी बोलते रहें, सुनते रहें, पढ़ते रहें तो ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे कुछ वर्सेस हैं जिसको हम क्विकली यहाँ पे जो है पढ़ सकते हैं। तो पहले वर्ष में जो आदि शंकराचार्य जी हैं वो बोलते हैं, जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। तो हम में से सब लोगों को कभी ना कभी भय होता है, कभी ना कभी शोक होता है, सुख होता है, दुख होता है। जब हम भगवत गीता को ठीक से पढ़ते हैं तो हम उससे रहित हो जाते हैं, हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमको सुख जो है, दुख है या आदर है या निरादर है, इसका अनुभव क्यों होता है, मुझे किसी चीज़ से डर क्यों लगता है, मुझे कुछ खो जाने का डर क्यों लगता है, मुझे कुछ पाने की लालसा क्यों रहती है। ये जो अंदर डिज़ायर्स हैं, आदि शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, इससे रहित होकर मनुष्य इनसे ऊपर उठ जाता है और अंत में जो है जो विष्णु धाम है, भगवान श्री कृष्ण का जो गोलोक धाम है, उसको प्राप्त करता है, वापस अपने घर चले जाता है। भगवत गीता को प्रेम पूर्वक पढ़ने से, प्रेम पूर्वक पढ़ना यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। फिर वो बोलते हैं, जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है
उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। तो जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करता है, सदा मतलब हमेशा डेली भगवत गीता का पाठ करता है, डेली है यहाँ पे सदा, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा और हो गया तो जो मनुष्य सदा भगवत गीता का पाठ करता है, उसके ना कि सिर्फ इस जन्म के बल्कि पिछले जन्मों के, पिछले हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों जो अनंत जन्मों के जो अनंत पाप कर्म हैं वो निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। मतलब उसमें कोई संदेह नहीं है, उसमें कुछ डाउट नहीं है, वो सब खत्म हो जाते हैं। आप खुद सोचिए हम लोग ने कितने पाप जो हैं अनंत जन्मों में कर रखे हैं, ठीक है, वो सारे नष्ट हो सकते हैं केवल केवल और केवल अगर हम भगवत गीता को जो है प्रेम पूर्वक पढ़ सकें, हम अपने चित्त को शुद्ध कर सकें, हम भगवान से प्रार्थना कर सकें, तो सारे पाप जिसका हम कष्ट भोग रहे हैं इस जन्म में और आगने वाले जन्मों में हम भोगने वाले हैं, उन सब को नष्ट किया जा सकता है। कितना इंपॉर्टेंट है भगवत गीता को पढ़ना। फिर बोल रहे हैं जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्य के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। तो जब हम डेली स्नान करते हैं, हम क्या करते हैं, शरीर की जो गंदगी है हम उसको हटाते हैं, लेकिन जब हम गीता पढ़ते हैं तो हमारी आत्मा का स्नान होता है, और उस स्नान से जो हमारे अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये जो गंदगी हमारे मन में जो भरी पड़ी है, इन सब का नाश हो जाता है। ये सारी गंदगी जो है वो बह जाती है, निकल के उस स्नान से जो है वो साफ हो जाती है। फिर शंकराचार्य जी बोलते हैं जो साक्षात कमलनाथ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता का ही भली भांति गान करना चाहिए, अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी बोल रहे हैं जब भगवत गीता है हमारे पास तो इधर उधर के शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है उपनिषद पढ़ने की, क्या जरूरत है इधर उधर महाभारत पढ़ने की, क्या जरूरत है इधर उधर अलग अलग पुराणों को पढ़ने की। भगवत गीता है हमारे पास, भगवान कृष्ण ने बोली है, सब कुछ है उस भगवत गीता के अंदर, कुछ और पढ़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगर हम भगवत गीता ठीक से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम श्रीमद् भागवतम और चेतना चेतामृता को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम भगवत गीता को ठीक से समझ सकें। जो भगवत गीता में जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं वो कैसे डिवोटीज ने अपनी जिंदगी में उतारे हैं, वो हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं। भगवत गीता में जो भक्ति का मार्ग बताया गया है उसकी परिकाष्ठा क्या है, कैसे उस पाथ पर चला जाता है, वो डिवोटीज कैसे हैं जो उस भक्ति मार्ग पर चलते हैं, उसको जानने के लिए हम चेतना चरितामृता पढ़ते हैं। तो श्रीमद् भागवतम और चेतना चरितामृता जो हैं वो भगवत गीता को ही समझने के लिए हैं, ताकि उसके हम एप्लीकेशन जो हैं उन भक्तों के बारे में जान सकें जिन्होंने भगवत गीता को अपने जीवन में उतारा है। ठीक है, लेकिन इन दो ग्रंथों के अलावा बाकी ग्रंथ पढ़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, कितनी क्लियर यहाँ पे बात बोली है कि जो गीता रूप में जो एक तरह से गंगा जल है, एक बार जब हम वो पी लें, एक बार उसको पढ़ लें, एक बार उसको समझ लें, एक बार उसको जीवन में उतार लें, एक बार उसको शेयर करें लोगों के साथ, उसको बताएं लोगों को। ठीक है, एक बार अगर हम ऐसा कर लें तो हमें दोबारा इस जन्म में नहीं लेना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कितने अनंत समय से हम बार बार जन्म मृत्यु के इस चक्र में फंसे हुए हैं। ये भगवत गीता हमारे हाथ में है, सिर्फ इसको पढ़ना है, इसको समझना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, और हमेशा हमेशा के लिए ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर लगा हुआ है इससे हमको छुटकारा मिल सकता है, और वापस हम अपने घर जो है भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जो है वापस लौट सकते हैं। संपूर्ण उपनिषद के गौ के समान है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दोहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है, तथा महान गीता मृत ही उसका गौ का दुग्ध है, और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे एनालॉजी दी है, हमारे बहुत फेमस है एक्चुअली ये एनालॉजी जो है आदि शंकराचार्य जी की। वो बता रहे हैं कि यहाँ पे मान लो सारे, जैसे उन्हें बोलेंगे जैसे गाय है, ठीक है, जो गाय का एसेंस है वो क्या है, गाय का दूध है। तो एक जना जो है उस दूध को धो रहा है और किसी दूसरे एक बच्चे के मुंह में उस दूध को डाल रहा है।
ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जैसे जितने भी हमारे यहाँ पे उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, ये उस गाय के समान हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो उस ग्वाले की तरह हैं जो उस गाय का दूध निकाल रहे हैं और अर्जुन के मुंह में डाल रहे हैं। तो हमारे लिए इसका महत्व ये है कि हमें सारे शास्त्र जो हैं, चारों वेद जो हैं, 108 उपनिषद हैं, महाभारत हैं, फलाना है, ढिमकाना है, कितनी सारे हमारे पास शास्त्र हैं, ये सारे शास्त्रों का जो एसेंस है, उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो सार है, ठीक है, वो हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता पढ़ने से मिल जाएगा। हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं सारे शास्त्रों का जो सारांश है वो निकाल कर हमारे मुंह में डाल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते भी हैं कि सारे जितने भी शास्त्र हैं उसका जो कंक्लूजन है वो मैं ही हूँ, उसका जो सार है, उसका जो एसेंस है वो मैं ही हूँ। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है वो डायरेक्ट हमको दे रहे हैं, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेरा भी बहुत फेवरेट वर्स है ये, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र देवता हैं, उनका नाम ही एकमात्र मंत्र है और उस भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रास्तस्य नमामि यानी, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। ठीक है, केवल और केवल एक शास्त्र की जरूरत है और किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है, और वो शास्त्र है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई भगवत गीता। हमें किसी देवी की, किसी देवता की जरूरत नहीं है, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की जो है पूजा है वो पर्याप्त है, और किसी अन्य की जो है हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है। केवल एक मंत्र की जरूरत है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण हो। और कलयुग में जो हमें मंत्र बोला गया है, हमें जो हमारे गुरुजनों द्वारा, शास्त्रों द्वारा, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो हमको दिया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र के अलावा किसी और मंत्र की हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है। और भगवान की सेवा ही केवल एकमात्र कर्तव्य है, एकमात्र काम है जो मनुष्य को करना चाहिए। ये जो दुर्लभ मानव शरीर है, इस शरीर का, इस देह का कोई और उद्देश्य नहीं है, केवल भगवान की सेवा करना, भगवान के नाम का उच्चारण करना, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन करना, गुणगान करना, सुनना, बोलना, केवल और केवल और केवल यही एक लक्ष्य जो है वो इस मनुष्य शरीर का है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि कोई किताब नहीं चाहिए, केवल भगवद गीता, कोई देवता नहीं चाहिए, केवल श्री कृष्ण, कोई मंत्र नहीं चाहिए, केवल हरे कृष्ण महामंत्र। और हमें कोई काम नहीं करना है, केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है, उनका गुणगान करना है, उनका नाम लेना है। तो ये जो महत्व है ये हमारे श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवद गीता शुरू करने से पहले या भगवद गीता ख़त्म करने के बाद हमें भगवद गीता की महिमा को पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। यही तरीका है भगवद गीता को समझने का और भगवद गीता को जानने का। अब आने वाले जो सेशंस हैं उसमें हम भगवद गीता का हर एक वर्स लेंगे और उस वर्स को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारे श्रील प्रभुपाद हैं वो पहले वर्स का जो तात्पर्य है, जो पर्पट है, उसमें वो लिखते हैं कि हमें भगवद गीता का एक एक शब्द ठीक से समझना चाहिए, एक एक शब्द के ऊपर टाइम लगाना चाहिए। भगवान के मुख से डायरेक्ट निकला हुआ शब्द है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही है, कोई अखबार का पन्ना नहीं है कि उसको पढ़ के फाड़ के फेंक दिया, भूल गए। ठीक है, भगवद गीता जो है वो हजारों साल से जो है पढ़ी जा रही है। ऋषि मुनि इतने जो डिवोटीज हैं वो उसके ऊपर टीका लिख रहे हैं। ठीक है, एक एक शब्द के ऊपर जो एनालिसिस चल रही है कि भगवान ने ये शब्द क्यों बोला। ठीक है, तो हमको भी भगवद गीता वैसे ही पढ़नी, बिल्कुल डूब जाना उस भगवद गीता के अंदर। श्रील प्रभुपाद यहाँ तक बोलते थे कि भगवद गीता को हमें इतने अच्छे से कंटेस्ट करना चाहिए कि रात को आधी नींद में भी अगर उठा के कोई पूछ ले कि प्रभु जी वो 9 चैप्टर का 33 वर्स क्या है, तो आप इमीडिएट उस वर्स को जो है बोल सकें। प्रभुपाद बोलते थे हमारी इन नसों में खून के साथ जो है भगवद गीता के श्लोक जो हैं वो बहने चाहिए। भगवद गीता के जो श्लोक हैं वो हमें अपने साथ अपने मित्र की तरह रखने चाहिए, कि जैसे जब भी हमारे पर कष्ट आए, जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी मैं कहीं फंस जाऊँ, मैं उस भगवद गीता को याद कर सकूँ और उनके उन वर्सेस को याद कर सकूँ जिसमें मुझे बताया गया है कि उस सिचुएशन से मुझे कैसे बाहर निकलना है, मुझे उस सिचुएशन में क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह से घोट के पी जाना है भगवद गीता को, मतलब एकदम पूरे दिल में, दिमाग में बसा लेना है भगवद गीता को। इस तरीके से हमें भगवद गीता को पढ़ना है और साथ में प्रार्थना करनी है ताकि हम भगवद गीता को ठीक से पढ़ सकें।
आखिर में मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि आप प्लीज़ 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 आप मेरे लिए भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं ठीक से बोल पाऊँ, जो मैं अपने वरिष्ठ वैष्णवों से जो सुन रहा हूँ उसको ठीक से बोल पाऊँ, मैं खुद भी अपने जीवन में उतार पाऊँ, मैं खुद भी अपना शुद्धिकरण कर पाऊँ, और जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उससे किसी भी जीव की अगर सहायता हो सके भगवान तक पहुँचने में, तो जो भी ये प्रयास है ये सफल साबित होगा। हरे कृष्णा।